आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह और हमारे अंदर प्रज्वलित होती वो सकारात्मक ऊर्जा, कई स्तरों पर हम प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और व्यक्तित्व से इनर मैनेजमेंट, लाइफ वैल्यू और जटिल कठिन जोखिम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में अपने लाइफ का मैनेजमेंट सीख सकते हैं। आज हर कोई सफलता चाहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बिजनेस, शासन प्रशासन, राजनीति, विद्यार्थी, युवा, नर नारी। हम प्रभु श्री राम की शिक्षाओं से अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं, उन्नति, तरक्की, प्रगति और सफलता के रास्ते को शिरोधार्य कर सकते हैं। प्रभु श्री राम जी से हम सबसे पहला उनका जो क्वालिटी और गुण सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं कि हम जहाँ कहीं भी हैं रोल मॉडल बने, आइडियल बने, क्योंकि लोग आपके कार्यों को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। सही को सही और गलत को गलत, सत्य का रास्ता कभी ना छोड़े, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। टीम वर्क और टीम को नेतृत्व और मौका दीजिए, जैसे प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को, सुग्रीव जी को, नल नील जामवंत जी को, असंख्य लोगों को नेतृत्व और मौका दिया, उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य दिया। साथियों, बेहतर प्लानिंग और एक सुव्यवस्थित योजना से भरा हुआ प्लान प्रभु श्री राम का, जिसमें उन्होंने लक्ष्य को भेदा और परिणाम तक पहुंचे। प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व समानता से भरा हुआ था। उन्होंने शबरी के बेर भी खाए और वहीं अधीनस्थ जितने भी लोग थे उनका उत्साह और उमंग बढ़ाया, उनको बराबर की दृष्टि से देखा। युवा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। प्रभु श्री राम इतना बड़ा राजपाट छोड़कर वनवास गए और उस वनवास में भी उन्होंने चुनौतियों में अवसर को खोजा। अपने व्यक्तित्व से हमें कुछ पढ़ाया और सिखाया है। श्री राम अयोध्या से सेना लेकर नहीं गए थे। उन्होंने उनके रास्ते में जो कोई भी व्यक्ति मिला उसको संगठित करके और संगठित शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की। ब्रांड से बढ़कर कुछ नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा, अनुशासन और अपने मूल्यों और सत्य के रास्ते को उन्होंने कभी नहीं त्यागा, चाहे कितना भी कठिन हो। उन्होंने हमेशा नैतिकता का समर्थन किया। वही आज युवाओं को करना है। प्रभु श्री राम ने तत्कालीन सफलता असफलता, सुख दुख को महत्व नहीं दिया, अपितु दूरगामी, जिसमें हर एक का भविष्य सुरक्षित और प्रसन्न रह सके, उन्होंने ऐसी कार्य योजना बनाई, ऐसी ठोस योजना बनाई। किस व्यक्ति से क्या काम लेना, उसका कौशल प्रबंधन, जिस तरीके से लक्ष्मण जी को जिम्मेदार और चौकन्ना और भरोसेमंद मानकर उन्होंने साये की तरह साथ रखा। हनुमान जी जो बल और शक्ति के महारथी हैं, उनको सीता माता को खोजने का काम दिया। सुग्रीव जी जो भूगोल के ज्ञाता थे, उन्होंने ही कहा कि दक्षिण दिशा में जाएं, तब सीता माता का पता लगेगा। नल नील जो त्रेता युग के इंजीनियर, जिन्होंने नदी समुद्र के ऊपर कौन सा पत्थर तैर सकता है वो ज्ञान दिया। नई परिस्थितियों के लिए तैयार रहना और प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंकना, ये शिक्षा हम ले सकते हैं। असफलता से हार नहीं मानना, अपितु पूरे पुनः जोश से हर कार्य की शुरुआत करना और अपनी टीम पर विश्वास करना और उनको ये विश्वास दिलाना कि आपके अंदर वो क्षमता है जिससे हम जीत सकते हैं। रामायण सिर्फ प्रभु श्री राम की ही गाथा या कथा नहीं है, अपितु नारियों की महानता और प्रधानता, उनको पूजनीय माने जाने का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें प्रतिवत धर्म, माता सीता का चरित्र और ऐसी ऐसी महान नारियां जिन्होंने समय और परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन किया है, जो आज की मातृशक्ति के लिए अभिनंदनीय, अनुकरणीय है। फ्रेंड्स, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व और चरित्र युगों युगों तक याद किया जाएगा। हम ग्लोबल लीडरशिप दे सकते हैं। आज पूरा विश्व ईर्ष्या, द्वेष,
आपसी मनमुटाव भेदभाव की आग में जल रहा है। ऐसे में प्रभु श्री राम के वो गुण, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हमारे दिलों में प्रकाशित हो और हम हर एक युवा आज की समस्या का समाधान उससे खोजे।